गाजियाबाद दक्षिण सीट की अगर हम बात करें तो अतुल गर्ग बीजेपी, विशाल वर्मा सपा, कृष्ण कुमार बसपा, सुचेन गोयल कांग्रेस, ललित यादव आप से ललित यादव। ये गाजियाबाद की सीट हम बात कर रहे हैं। गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट की ये बात हम कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी से अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा, बसपा से कृष्ण कुमार, कांग्रेस से सुशांत गोयल और आम आदमी पार्टी से ललित यादव आज चुनावी रण में इनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है, क्योंकि इनके लिए आज तमाम मतदाता वोट डालने वाले हैं। गाजियाबाद की सदर विधानसभा तमाम मतदाता हमारे साथ इस वक्त वोटों का सिलसिला जो है जारी है, और हमारे जो संवाददाता है, तमाम जो संवाददाता है वो इस वक्त पोलिंग बूथ से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जयवीर मावी, जो कि गाजियाबाद से संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से गाजियाबाद में जो पूरा सिलसिला है वोटिंग का वो किस तरह से चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है गाजियाबाद के पोलिंग बूथ पर। देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो चुके हैं। लंबी लंबी भीड़ें यहाँ पर लग रही हैं, लंबी लाइन आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे कि जो मतदाता है वहां पर इस बार जागरूक है और पूरी तरह से अपने जो मतदान है, उस मत का अधिकार है, उसका प्रयोग करने के लिए युवा वर्ग खास तौर पर सामने आ रहा है। युवा वर्ग की लाइन सुबह 7 बजे से लगी हुई है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं मुख्य द्वार पर, जो लोग सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, वही जो लोग यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे हैं, जो वोट की पर्ची के साथ साथ कागजी जांच की जा रही है और उसके अलावा यहाँ पर सैनिटाइजर और तापमान नापने के लिए भी विभागीय कर्मचारी लगे हुए हैं, जो हर आने वाले मतदाता को उनका तापमान नाप रहे हैं, वही उनको हाथ सैनिटाइजर कराकर ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बगैर मास्क के किसी को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरी तरह से सुदृढ़ है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। वही मैं आपको बता दूं कि सही 7 बजे, क्योंकि जिस तरह के जो मतदान के लिए जो तैयारियां थी पूरी तरह से नजर आ रही है, वही जिस तरह जिला प्रशासन ने मतदान को 100% कराने के लिए लगातार प्रयास किए थे, कहीं ना कहीं वो प्रयास जो गाजियाबाद अपर जिलाधिकारी ऋतु में किए गए थे वो यहाँ पर साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर अब लग चुकी है, लोग लगातार मतदान के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है और गाजियाबाद में लगभग 5 सीट है और लोनी विधानसभा में यानी कि एक सीट पर लगभग 500 से ज्यादा बूथ बनाए गए, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन लगातार कर रहा था। और इसके अलावा जो बूथ है, यानी कि जो मतदाता है, उसको भी प्रशासन की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज दिया गया कि वो अपने बूथ को आसानी से ढूंढ सके। उस बूथ के व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मतदाता सीधा अगर जांच करे तो अपने बूथ पर पहुंचेगा और वहीं उसको कोई किसी तरह की समस्याएं ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। तमाम जो चीजें हैं वो डिजिटल की गई हैं। तमाम चाहे पर्ची की बात कर ले, पर्ची भी आज डिजिटल माध्यम से मतदाता तक पहुंचा दी गई है। वहीं हार्डवर्क जो कॉपी है वो भी मतदाता तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रशासन की बात करें, गाजियाबाद प्रशासन की जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सराहनीय नजर आ रहे हैं। जिस तरह की जो कोशिश है, लंबे समय से यहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा था कि 100% मतदान हो, कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रह पाए, किसी मतदाता को कोई समस्या ना हो। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं गाजियाबाद प्रशासन ने की थी वो यहाँ पर सही नजर आ रही है। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या अन्य व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्था यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और तमाम सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जो मतदान है शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान अभी चल रहा है। लगभग 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा यह मतदान हो चुका है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने अपने घरों को वापसी भी जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह आज जो मतदान था, हालांकि अभी शुरुआत दौर है मतदान का और शाम को 6 बजे तक मतदान चलना है। देखना होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी सुदृढ़ रह पाएंगी, यानी कि कितनी सही रह पाएंगी और कब तक। हालांकि बात करें तो जिस तरह के जो संदेश गाजियाबाद प्रशासन ने यहाँ पर जनता को दिया है, जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा। किसी भी तरह की जो उपद्रव या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा उसको उसके साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई उपद्रवी ऐसी हरकत करने की ना सोच सके। जी, अनिल मीणा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से मौजूद है। अनिल मीणा, किस तरह की तस्वीरें बुलंदशहर के पोलिंग बूथ से सामने आ रही है? क्या कुछ सिलसिला बना हुआ है? किस तरह से लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? अनिल जी, अपने म्यूट बटन को प्लीज खोल लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है।
यार तुमने जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अगर इस वक्त बात करें तो हम शिकारपुर विधानसभा में मौजूद है, और यहाँ पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ पे लगातार जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वोट के प्रति, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता है कि वो भी अच्छी सरकार बनाना चाह रहे हैं 2022 को लेकर। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। लगातार जो जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने लगातार लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और अगर शिकारपुर विधानसभा की सबसे बड़ी बात यहाँ आएगी कि 2 मंत्री जो मैदान में है उनकी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक बीजेपी के जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री रहते अनिल शर्मा, और दूसरे जो पूर्व सपा सरकार में मंत्री रहते प्रोफेसर किरणपाल सिंह, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और कांटे की टक्कर दोनों में मानी जा रही है। जनपद बुलंदशहर की सभी विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी सपा की टक्कर मानी जा रही है, तो कहीं बसपा और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है। तो लोगों में जिस तरह से देखी जाए तो यहाँ पल्ला भारी देखा जा रहा है, तो अभी तक बीजेपी का ही पल्ला यहाँ कहीं ना कहीं भारी देखने को मिल रहा है जी। और अगर अधिकारियों की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो जनपद बुलंदशहर में 1515 पोलिंग बूथ बनाए गए और उन पर 3000 जो 63 पार्टियां उन पर मतदान कराएंगी। और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बात करें तो 105 एसएसपी की जो टीम कंपनी आई गई है और करीब 15,000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए, 5 कंपनी पीएससी लगाई गई है। और अगर वहां की बात करें मतदान केंद्र की, तो बूथ केंद्र की जो बात है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एजेंट जो बनाए गए, एजेंट को जो पीछा सख्त हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाएं और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। जी, पूरे इंतजाम जो है वो वोटिंग को लेकर किए गए। आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहेगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।